So in this lecture I will be discussing about two topics basically. One is potential energy of a magnetic dipole moment and second is the dipole moment of a revolving electron. वो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो भी 3 नंबर में उसका बड़ा सवाल आ जाता है अक्सर। तो पोटेंशियल एनर्जी निकालने का तरीका ये होता है, आपको इलेक्ट्रोस्टैट से पता होगा, टाउ डी थीटा, इट इज़ अ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट. मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कैन बी रिटन एज m क्रॉस b और एम बी साइन थीटा. एम बी साइन थीटा कुछ किताबों में इसको m से डिनोट ना करके म्यू से डिनोट करते हैं. इसको m और म्यू से डिनोट कर देते हैं, या तो कुछ लोग m से डिनोट करते हैं, कुछ यानी कि कुछ किताबों में आपको ये ऐसा लिखा हुआ मिलेगा म्यू बी साइन थीटा. लेकिन म्यू जो है परमेबिलिटी होती है, म्यू नॉट हमने आपको पढ़ाया है, तो वो उसके साथ कन्फ्यूज़न ना हो इसलिए मैं यहाँ पर इसको म्यू लेता हूँ. लेकिन एक ऐसा एक्सप्रेशन है जिसमें इसको म्यू ही लेना पड़ेगा मुझे, तो इसलिए आज के जो इस डेरिवेशन में मैं आपका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट म्यू से डिनोट करूँगा, ना कि एम से. तो आपका ये कितना हो जाएगा, अगर आप ये वैल्यू यहाँ पर रख दें, तो की ये वैल्यू यहाँ पर रखें, तो मैग्नेटिक एनर्जी आपकी कितनी हो जाएगी, इट विल बी इक्वल टू म्यू बी साइन थीटा डी थीटा एंड म्यू बी कैन बी टेकन आउट, साइन थीटा का इंटीग्रेशन हो गया माइनस कॉस थीटा. सो इट विल बी इक्वल टू माइनस म्यू बी कॉस थीटा एंड इट इज़ इक्वल टू माइनस म्यू डॉट बी. इट इज़ अ मैग्नेटिक एनर्जी ऑफ ए डाइपोल प्लेस्ड इन द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड. बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से इलेक्ट्रोस्टैटिक में डाइपोल की एनर्जी होती थी माइनस पी डॉट. तो आप देखें ना, एनालॉजी जो है बहुत डिफरेंट नहीं है इनकी, बहुत सेम एनालॉजी. तो अगर आप किसी भी इलेक्ट्रोस्टैटिक के डेरिवेशन को अगर आप मैग्नेटिज्म में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो यू हैव टू रिप्लेस ई बाई बी, यू हैव टू रिप्लेस 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट बाई म्यू नॉट, परमिबिलिटी. यू हैव टू रिप्लेस इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पी बाई एम और म्यू, जैसा कि मैंने आज म्यू लिया है, तो आपको वही रिजल्ट मिलते चले जाते हैं. जैसे कि आपकी यहाँ एनर्जी माइनस पी डॉट ई होती है, आप पी को जो है एम या म्यू से रिप्लेस कर दीजिए और ई को जो है आप बी से रिप्लेस कर दीजिए, आपका रिजल्ट ये यहाँ पर आ जाएगा. तो बहुत सेम है इसके बारे में. जो अगला जस्ट इसके जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ ए रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन. उसको हम कैसे करते हैं आप जरा इसको देख लीजिए. तो आपका एक इलेक्ट्रॉन है जो अपनी किसी ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है एट ए डिस्टेंस r फ्रॉम द न्यूक्लियस. ये आपका इलेक्ट्रॉन हो गया, इसकी वेलोसिटी किसी टाइम v है और आप जानते हैं मास जो होता है इलेक्ट्रॉन का वो me होता है. आपको इसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कैलकुलेट करना है. मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को मैं यहाँ म्यू से लिखूँगा एंड इट इज़ इक्वल टू NIA. ये होता है. अगर मैग्नीट्यूड में लूँ तो हम सिर्फ एरिया ले लेंगे, एरिया वेक्टर नहीं लेंगे. अब यहाँ पर सिर्फ एक ही ऑर्बिट है, तो n की वैल्यू, एक ही लूप आपका एक ही है सिर्फ, तो n इज इक्वल टू 1. तो म्यू आपका हो गया I इंटू ए. आई होता है चार्ज अपॉन टाइम. यहाँ पर सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है तो चार्ज उसी का आएगा, और एक सर्किल को पूरा करने में जो टाइम लगेगा दैट विल बी द 1 टाइम पीरियड. कैपिटल T हो गया. एरिया चूँकि ये सर्कुलर ऑर्बिट होती है तो इसको हम लिख देंगे पाई आर स्क्वायर. ये आपका एरिया हो गया. तो आर भी नॉन है, ए भी नॉन है, टी पता लगा लीजिए यहाँ से, फिर आपका म्यू आ जाएगा मैग्नेटिक डाइपोल में. टी विल बी इक्वल टू 2 पाई आर अपॉन वी, यानी कि डिस्टेंस अपॉन स्पीड. भाई एक रिवॉल्यूशन में डिस्टेंस सरकमफ्रेंस के इक्वल होगी और स्पीड आपकी वी यहाँ गिवन है. ये वैल्यू आप टी के यहाँ रख दीजिए, तो आपका आई कितना आ जाएगा जी, आई विल बी इक्वल टू ई अपॉन 2 पाई आर अपॉन वी. तो ये आपका हो जाएगा ई वी अपॉन 2 पाई आर. दिस इज योर करंट. देयरफॉर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट म्यू विल बी इक्वल टू, इस फॉर्मूले में रख दीजिए ये वैल्यू आई इंटू ए. आई की वैल्यू ई वी अपॉन 2 पाई आर और एरिया की वैल्यू है पाई आर स्क्वायर. एक आर कैंसिल हो जाएगा, पाई कैंसिल हो जाएगा. देयरफॉर म्यू विल बी इक्वल टू ई वी आर डिवाइडेड बाई 2. अच्छा, आप अब यहाँ पर एक काम ये करेंगे, हम जानते हैं कि जो आपका एंगुलर मोमेंटम होता है L, इट कैन बी रिटन एज एम वी आर.
ठीक है, आर क्रॉस पी होता है, तो थीटा 90 डिग्री है, यहाँ पर एल की जो वैल्यू होती है वो आर क्रॉस पी होती है। पी की वैल्यू आप एम इंटू वी रखेंगे तो एम वी आर आ जाएगा, लेकिन साइन थीटा को आपको, थीटा यहाँ पर 90 डिग्री है तब ये आता है, तो ए दिस इज और एंगुलर मोमेंटम एम वी आर। तो यहाँ मैं एम से अगर मल्टीप्लाई और एम से डिवाइड कर दूँ तो ये हो जाएगा आपका ई अपॉन 2m इंटू एम वी आर। ये मैंने इसलिए करा है ताकि यहाँ पर ये एंगुलर मोमेंटम बन जाए। तो एम वी आर यहाँ पर बन के एम से एम कैंसिल कर देंगे तो अभी भी ऊपर वाले ही टर्म है, तो आपका जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट हो गया वो हो गया आपका ई एल अपॉन 2m। अगर आप इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो इसका वेक्टर लिखिए, चार्ज का साइन लीजिए और एल के ऊपर भी एक वेक्टर बनाए, बिकॉज एंगुलर मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी। सो दिस इज नोन एज द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ ए रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। अच्छा जी, इस एल को हम ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम कहते हैं। ये जो होता है आपका एल, दिस एल इज ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। म्यू अपॉन एल का जो रेशियो होता है ये एक अलग क्वांटिटी होती है, म्यू अपॉन एल मैग्नीट्यूड लीजिए तो इट विल बी इक्वल टू माइनस ई अपॉन 2m। m इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हेयर और e इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, इट विल बी इक्वल टू, मैग्नीट्यूड लिया है तो ये प्लस आ जाएगा, ये माइनस हटा दीजिए यहाँ से, तो इट विल बी इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 9.1 इंटू 10⁻31। सो दिस विल बी इक्वल टू, सो दिस रेशियो बेसिकली नोन एज द गायरोमैग्नेटिक रेशियो, और इसकी जो वैल्यू होती है वो 8.8 इंटू 10⁻10 होती है। एक और, अब यहाँ पर थोड़ा क्वांटम मैकेनिकल ट्रीटमेंट अगर मैं इसका करूँ, अकॉर्डिंग टू क्वांटम मैकेनिक्स योर ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम इज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एच क्रॉस एन एच क्रॉस, ये क्वांटम मैकेनिकल ट्रीटमेंट है इसका। तो एन एच अपॉन 2 एच क्रॉस की वैल्यू एच अपॉन 2 होती है। अगर मैं ये वैल्यू यहाँ पर रखूँ तो आपका जो म्यू होगा, म्यू विल बी इक्वल टू माइनस एन ई एच क्रॉस अपॉन 2m ई। फॉर, अब मिनिमम वैल्यू कब होगी, फॉर मिनिमम वैल्यू n विल बी 1, तो म्यू मिनिमम विल बी इक्वल टू, n की वैल्यू 1 हो गई, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19, एच क्रॉस की वैल्यू 1.05 माइनस 10⁻34। ये सारी कैलकुलेशन करने के बाद जो आपका रिजल्ट आएगा 9.27 इंटू 10⁻⁻24 एम्पियर मीटर। इसको हम कहते हैं बोर मैग्नेटॉन। मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस एंगुलर मोमेंटम of a revolving electron is basically known as the Bohr magneton on the order of Niels Bohr. बोर मैग्नेटॉन इसको कहते हैं क्योंकि ये जो क्राइटेरिया है ये नील्स बोर का दिया हुआ है, बोर कंडीशन कहते हैं इसको क्वांटम मैकेनिक्स में। तो ये डेरिवेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में आ जाता है अक्सर।